हेलो हेलो हेलो। तो लो फिर आ गए हम और आज पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और सारे के सारे अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पतले तार के कारण, और दूसरा समरूप रूप से माने समान रूप से आवेशित एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे, और हालांकि हमने इसे पहले ही पढ़ा रखा है तो उसी चीज़ को हम इसमें जोड़ दे रहे हैं। ये 3 या 4 होंगे अनुप्रयोग, उन सब को ध्यान से देख लीजिए, आप शिद्दत से देख लीजिए। बोर्ड ने पूछा भी है एक एक बार सबको लगभग, इसलिए इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है। तो तैयार हो जाइए और देखिए, आज हम लोग अनंत लंबाई तक एक रेखीय आवेश, जैसे कि आवेश जो है ऐसे ऐसे है, आवेश ऐसे ऐसे रेखीय आवेश, यानी कि एक रेखा में एकदम सीधे रेखा में अनंत लंबाई तक मान लीजिए ये फैला हुआ है, और इससे जो है हमें r दूरी पर एक पॉइंट दिया गया है P, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एकदम बढ़िया से होगा, मज़ा आ जाएगा, सबको फील आ जाएगा, एकदम फील आएगा। फील क्यों होता है, ये कैसे होता है, पर ये समझने के लिए हमें पहले आवेश घनत्व तो समझना होगा। तो जल्दी से 2 मिनट में, सर 2 मिनट तब बोलने में लगा दोगे, चलो भाई कोई बात नहीं, बोलने में लगाते हैं हम। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। देखिए आवेश घनत्व का क्या मतलब है, सिंपल सा लॉजिक है भाई कि आवेश जो है कितना घन है, कितना घन है। एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, आवेश घनत्व का मतलब हुआ जैसे मान लो कि यहाँ पर आवेश फैला हुआ है, यहाँ पर मान लो किसी सरफेस पे, जैसे ये कोई सरफेस है, कोई सतह है, यहाँ आवेश ऐसे फैला हुआ है, और एक सरफेस ये है जहाँ आवेश ऐसे फैला हुआ है। अगर हम पूछे कि इसमें कौन से सरफेस, जैसे ये वाला एक सरफेस है, यानी एक एरिया है मान लो, और ये एक एरिया है, तो किसका घनत्व ज़्यादा? आप कहोगे कि सर इसका घनत्व ज़्यादा है। बात आ रही समझ में? अरे भाई इसी को बोलते हैं आवेश घनत्व या आवेश का घनत्व। चलो तो आवेश घनत्व जो है ये क्या हो गया भाई, लाइट वाले को का है मजाक किया है भाई, लेक्चर की शुरुआत हुई नहीं, चालू हो गया तू। वीडियो शुरू हुआ नहीं, तंग करना शुरू कर दिया ये एकदम, इसको हम पता नहीं क्या समझते हैं हमको। चलो देखो सब लोग, हाँ कहाँ थे हम लोग, आवेश के घनत्व पे थे। देखो आवेश का घनत्व 3 प्रकार का हम कह सकते हैं, 3 प्रकार का। सर कैसे 3 प्रकार का? देखो आवेश का घनत्व, आवेश का घनत्व, अगर मान लो कि आवेश ऐसे फैला है कि वो रेखीय है, ऐसे यहाँ आवेश यहाँ ऐसे करके एक रेखा में स्थित है, तो यहाँ जो आवेश का घनत्व होगा, जैसे एक धागे पर समझ जाओ, एक धागे पर आवेश है मान लो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश बोलेंगे। और यदि हमें इसका घनत्व निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल समझो भाई, समझो, जैसे मान लो प्लस 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 ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश। क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश। और इसको ध्यान से, क्योंकि आज ये काम करेगा। चलो तो इसको बोलेंगे रेखीय आवेश। और अब इसका घनत्व, ये जितना घन होगा भाई, जितना घन होगा, इसका जो घनत्व होगा वो कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे इसको हम लोग। सर इसका सूत्र क्या होगा? सिंपल सा भाई, सिंपल सा है कि प्रत्येक भाग में, चूंकि ये रेखीय आवेश है, तो इसका क्या होगा, इसके पास क्या होगा भाई, रेखा के पास क्या होता है, पढ़े हो ना सब लोग? सर लंबाई होता है, डांट क्यों रहे हो? अरे भाई पता होना चाहिए कि एक रेखा के पास केवल लंबाई होता है, केवल क्या होता है, लंबाई होता है। तो इसका जो घनत्व होगा, यानी रेखीय आवेश जो घनत्व होगा वो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, प्रत्येक लंबाई में कितना आवेश है, यानी कि आवेश बट्टा लंबाई, आवेश बट्टा लंबाई, इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को हम बोलते हैं लैम्ब्डा। क्या बोलते हैं, लैम्ब्डा, लैम्ब्डा। हाँ समझ में आ रहा सबको? रेखीय आवेश घनत्व का बोलते हैं Q बट्टा L। L मतलब लंबाई, क्योंकि रेखा के पास होता है लंबाई, सिंपल सा बात है। अब जरा चेक करो,
अब जरा चेक करो, मजा आएगा सबको एकदम। 2 मिनट सर, 2 मिनट तो हो गया, और 2 मिनट, और 2 मिनट। मान लो कि किसी सतह पर, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये मान लो हमारी हथेली है, इस हथेली के सतह पर मान लो ये मार्कर के चारों तरफ सतह पर आवेश अगर फैल जाए तो ये क्या होगा? ये रेखीय होगा? नहीं सर, ये रेखीय तो धागे वाले की तरह होता है। ये क्या होगा? ये क्या होगा? एरिया होगा, राइट। ये क्षेत्रफल होगा। ये क्या होगा? क्षेत्रफल। ये हथेली पर फैल जाए क्षेत्रफल हो जाएगा, इस बोर्ड पर फैल जाए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अरे समझो, तो उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अरे भाई, जब वहां पे हम घनत्व चेक करेंगे तो वहां अगर घनत्व चेक करेंगे तो उसको बोलेंगे क्षेत्रफल आवेश घनत्व, ठीक है। और ये कैसे होगा? ऐसे, जैसे मान लो कि ये कोई आयत है, आयताकार प्लेट है, मान लो आयताकार प्लेट है, और इस प्लेट पर ऐसे चार्ज फैला हुआ है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? क्षेत्रफल आवेश। और अब अगर इसका घनत्व निकालेंगे कि इसका घनत्व कितना है, तो घनत्व तो समझ आ रहा ना कि प्रत्येक भाग में कितने चार्ज है, प्रत्येक भाग में। तो भाई इसका क्या है? इसके पास लंबाई भी है, इसके पास चौड़ाई भी है, मतलब इसका अपना एरिया है, इसका अपना क्या है? क्षेत्रफल है। सबको पता? हाँ सर। तो प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, कितना आवेश है? बात आ रही समझ में? नहीं आ रहा है? आओ, जैसे मान लो हम कहें कि इसका घनत्व ज़्यादा है, पूछे तो थे भाई, अभी तुरंत पूछे थे आके इसका घनत्व ज़्यादा है। आप कहोगे कि सर ऊपर वाले का घनत्व ज़्यादा है क्योंकि यहाँ करीब करीब चार्ज है और यहाँ पर दूर दूर चार्ज है। तो वही तो है घनत्व, मतलब कितना कितना घन है। बात आ रही समझ में? तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसको 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 क्या बोलेंगे हम? क्यू बट्टा। अब इसके पास क्या है? लंबाई नहीं है, इसके पास एरिया है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों है, मतलब इसके पास क्या है? एरिया है। तो क्यू बट्टा ए। और इसको सूचित करते हैं हम लोग सिग्मा से। सर सिग्मा? ये सिग्मा है भाई? हाँ सर, ये ना सिग्मा होता है, ये इसको सिग्मा बोलते हैं। हाँ 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 मेरे दोस्त, ये है सिग्मा। पढ़े जरूर होगे, पढ़े जरूर होगे। इसको बोलते हैं सिग्मा। ये है छोटी सिग्मा और ये है बड़ी सिग्मा। आई बात समझ में? हाँ चलो, तो इसको बोलेंगे क्षेत्रफल आवेश घनत्व को सिग्मा। सिग्मा क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा ए, मतलब क्षेत्रफल। फिर आगे सबको। अब जरा सोचो कि सर अगर पूरे आयतन में फैल जाए, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये सतह पे नहीं, पूरे आयतन में, यानी अंदर ऐसे ठूस ठूस के चारों तरफ बढ़ जाए, पूरा एकदम चारों तरफ, अंदर भी बाहर भी, सतह पर भी अंदर भी, ऐसे करके ठूस ठूस के चार्ज बढ़ जाए, तो क्या होगा? हम बोलेंगे कि सर ये तो पूरे आयतन में हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। इसको बोलेंगे, कहाँ लिख दे? इधर लिख दें, आओ इधर लिख देते हैं। तीसरा आयतन। सर भायतन लिख रहे हैं? अरे भाई, इतना दिनों से पढ़ रहे हो, पता नहीं तुम लोग को। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये क्या होगा? जैसे मान लो कि कोई गोला है, कोई क्या है? गोला। ऐसे वृत्त नहीं, गोला है यह, ऐसे फुटबॉल वाला ऐसे, और एकदम ठूस ठूस के जैसे कांच की गोली देखा लो, गोली कंचा खेला लो, ऐसे ऐसे। हाँ वही वाली बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि इसमें चार्ज बढ़ जाए, चारों तरफ से ऐसे चार्ज बढ़ जाए, मान लो, ठीक है। हाँ, चार्ज कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मान लो इसे करके प्लस 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 प्लस, इस पर पूरा चार्ज क्या कर जाए? बढ़ जाए। तो इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व को ठूस ठूस के अंदर बाहर सब बढ़ जाए। अरे बात समझ में? तो क्या बोलेंगे इसको? सर पता है, क्यू बट्टा भी। क्यू बट्टा भी मतलब वॉल्यूम, आयतन। प्रत्येक एकांक आयतन में कितना आवेश मौजूद है, इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। सर इसको किससे सूचित करते हैं? इसको सूचित करते हैं हम लोग रो से। किससे सूचित करते हैं? रो से। सर रोना आ गया, रो से। हाँ, इसको सूचित करते हैं रो से। लैम्डा, सिग्मा, रो, याद रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सिंपल बात याद रखना आप लोग कि अगर रेखीय है तो क्यू बट्टा एल। अरे भाई, रेखा के पास क्या होता है? लंबाई होता है। अगर क्षेत्रफल है या फिर पृष्ठ है, वहीं पृष्ठ बोलो क्षेत्रफल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल है तो क्यू बट्टा ए, और अगर आयतन है तो क्यू बट्टा वी। सिंपल है भाई। सूचित किससे करते हैं? इसको लैम्डा से, इसको सिग्मा से, इसको रो से। चलो, बहुत हो गया बकवास, बहुत हो गया। नोट करो जल्दी से, खटाक से, एकदम खटाक से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया,
ले लिए भाई, ले लिए, हाँ सर ले लिए। चलो मिटाते हैं, लो भाई लो। क्या हो गया, बोर्ड छूते ही तेरे को क्या हो रहा है? हिल्लम डुल्लम की बीमारी हो गई इसको। चलो कल ठीक करेंगे इसको, आज तो वीडियो रोकना पड़ेगा ना, कल इसको ठीक करेंगे इस बल्ब को, तंग कर रहा है। चलो तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के, यानी कि अनंत लंबाई से रेखीय आवेश ऐसा फैला हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे यहाँ प्लस 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 प्लस, सर कहाँ जाओगे, दिख रहे हैं ना, ऐसा करके अनंत लंबाई तक प्लस एक धागे पर फैल जाए, एक धागे पर फैल जाए, तो इसको बोलेंगे अनंत लंबाई का रेखीय आवेश। और उससे मान लो कि हमें कुछ दूरी पर, आर दूरी पर, अक्सर तो आर ही दूरी लेते हैं, ये मान लो ऐसे यहाँ धागा है, उस पर चार्ज है, अनंत लंबाई का धागा है, और इसके कारण हमें आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। गॉस यहाँ पर मदद कर देंगे, गॉस आएंगे और आराम से सॉल्व करके चले जाएंगे। देखो देखो सब लोग, मान लो ये कोई हमारा वो अनंत लंबाई का, सर ये क्या लिख दे, मान लो वो रेखा है जिस पर वो चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, और इस पर मान लो कि प्लस चार्ज है, सर किनारे पर लिखो। चलो भाई मान लो प्लस 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 ऐसे जो है चार्ज है, अनंत लंबाई तक है यह रेखीय आवेश है, यह ऐसे करके, ठीक है, ये इधर भी दे दे। चलो चलो बन गया, ये हो गया, अनंत लंबाई तक है, अनंत लंबाई तक, डॉट 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 कह लो, डॉट डॉट कह लो, अनंत लंबाई जितना लंबा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 5 मीटर 10 मीटर जितना मन करे ले लो, ठीक है, अनंत लंबाई का बोल दिया हमने। और अब मान लो कि इससे हमें आर दूरी पर, मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर इस पूरे आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक कर लिए हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको रिवीजन के तौर पर एक बार बता दें, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है, मान लो ये प्लस चार्ज है या कोई चार्ज है, प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ जो ये चार्ज है, या भाई क्यू है, या ठीक है जो क्यू चार्ज है, इससे अगर कुछ दूरी पर, मान लो एक पॉइंट है आर दूरी पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सबको पता है, ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, पता है सबको यह? अरे भाई क्या हो गया तेरे को, तंग करेगा, वीडियो खराब करेगा तू एकदम, भागना मत। देखो हाँ, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, सब लोग पढ़े? हाँ सर पढ़े हैं, तो इसे रिवीजन के तौर पर बता दिया हमने। लेकिन ये कोई बिंदु आवेश है नहीं सर, ये तो आवेश ही आवेश है, यहाँ बिंदु आवेश कहाँ से हो गया? तो मान लो कि हमें यहाँ से इस कहीं पर, यहाँ ले लो कहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लेना है, और वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। गॉस क्या बोले थे? गॉस बोले थे कि अगर किसी भी चार्ज के कारण आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, वो फ्लक्स ज्ञात करवा रहे थे, याद है सबको? फ्लक्स, हाँ सर याद है, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के कारण अगर आपको विद्युत फ्लक्स चाहिए तो क्या कहते, वहाँ एक बंद पृष्ठ बना लो अपनी मर्जी, जैसे मान लो ये चार्ज है, समझो इस बात को, समझो, फील आएगा, मजा आएगा सबको। मान लो ये चार्ज है, ऐसा चार्ज है, तो मान लो अपनी मर्जी के अनुसार ऐसे घर लो। अब इससे जो टोटल जो विद्युत फ्लक्स होगा इसका, ये जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? उन्होंने बताया था कि फाई बराबर हो जाएगा Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, याद है? और विद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन में हमने क्या समझा था इस बात को, कि हमने समझा था कि जो हमारा डी फाई होता है, डी फाई यानी टोटल फाई निकाल लो, डी फाई काहे निकालोगे, सीधा टोटल फाई निकालो, तो समाकलन ई डी ए कॉस थीटा होता है, याद है सबको? हाँ सर याद है, काहे के पुरानी बात याद। अरे भाई बहुत लड़कों को पता नहीं है, यह फाई बराबर होता है ई डी ए
cos थीटा होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप पकड़े रहो, ये गॉस जी कहते हैं और ये कॉन्सेप्ट कहता है। सर ये कॉन्सेप्ट नहीं, अरे भाई है तू लोग भी एकदम सवाल पे सवाल करता है लोग। चलो हो गया, तो ये दो चीज पकड़े रहोगे। बोर्ड से का है तेरे को प्रॉब्लम है भाई, हिल जा रहा है ना, तार इसी में फंसा है शायद। चलो कोई बात नहीं, कल इसको ठीक कर लेंगे, कल ठीक कर लेंगे। हाँ तो क्या करेंगे हम, मान लो कि हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सर गॉस तो फ्लक्स बताते हैं, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। सोच रहे हो, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। तो मान लो यहाँ से आर दूरी पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक काल्पनिक अपने मन से गॉसीय पृष्ठ बना लेते हैं, गॉसीय पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, घेर देते हैं पूरे चार्ज को, एकदम घेर देते हैं पूरे चार्ज को। कैसा किया जाए, यहाँ पर अगर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो, जैसे मान लो ये है इधर 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 इधर, आ रहा समझ में। तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। हाँ सर एक बेलन बन जाएगा, आ रहा समझ में। हाँ सर एक बेलन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है, ले लो भाई, बेलनाकार ले लो, काल्पनिक है, या काल्पनिक बना लेते हैं अपने मन से। चलो एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ ले लेते, आपकी मर्जी, जितना बड़ा लो छोटा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि भाई बोल्ड बनाएं, दिख रहा है। हाँ ये गॉसीय पृष्ठ हो गया, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। अब मान लो ये चार्ज पूरी तरह से घिरा गया उसमें, अब हमको विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, और विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा तो हम लोग काम कर लेंगे। दिख रहा ना सबको, दिख रहा सबको, दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलो थोड़ा सा हाँ सर गा दो ना, चलो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया हमने। हाँ ये हो गया। अब हमें इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है यहाँ, जानबूझ करके हमने इस पॉइंट पर P, तो क्या होगा, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से होगा। और मान के चलो कि इसी बिंदु पर हम एक DA ले रहे हैं। सर एक DA, अरे भाई छोटा सा एरिया ले रहे हैं, छोटा सा एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल। पता है ना सबको, फ्लक्स निकालने के लिए हम छोटा सा एरिया, अरे तो धुआं काहे हो रहा है भाई, कैमरा को परेशानी हो सकता है, धुआं मत हो जाओ। चलो ये हो गया। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम DA ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। हाँ सर उसी तरफ होगा, चेक करना सब लोग, चेक करना। तो ये हो गया हमारा उसी डायरेक्शन में DA, बात आ रही समझ में। हाँ सर वेक्टर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चेक करो कि जो हमारा ये जो पूरा चार्ज बंद हो गया इस डब्बे में, इस बेलन में, इसके कितने पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, खुला नहीं, ऊपर से खुला नहीं, नीचे से खुला नहीं भाई, ये इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, या बंद है, बंद कर दो भाई, लो बंद हो गया, ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद, और इधर से भी पूरा बंद है या। तो इसके कितने सतह हो जाएंगे, सर 3 होंगे, एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन, और ये चार तरफ का, दिख रहा है, देखो ये बेलन, ये चारों तरफ का एरिया, ये ऊपर का ढक्कन, ये सर ऊपर ये है, अरे भाई मान लो, अरे ये नीचे का ढक्कन। चलो तो एक काम करते हैं, इस वाले एरिया को, इस वाले सतह को हम नाम दे देते हैं S1। क्या दे देते हैं, S1। सर S1 काहे के लिए दे रहे हैं, सतह है इसलिए S1 दे दो, ये दे दे। चलो मान लो इसका एरिया है A1, खुश है, इसका एरिया है A2, और सर इसका ये जो बाहर है ऐसे वाला का ऐसे एक मान लो हमारे पास बेलन है, डब्बा है, तो ये बाहर वाला जो ये वाला एरिया है उसका क्या हो जाएगा, मान लो A3, ये मान लो A3 है, चेक करना सब लोग, ये हो गया A3, ये हो गया A1, ये हो गया A2। अब ज़रा एक बात बताओ कि यहाँ पर जो हमारा वेक्टर A है, मतलब वेक्टर A नहीं, मतलब D है, सदिश क्षेत्रफल, उसका डायरेक्शन क्या होगा पता है, सतह के का होता है, लंबवत होता है। तो ये इस तरफ ऐसे है, तो सतह के लंबवत इसे ऊपर की ओर होगा। हाँ सर ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। एक छोटा सा ले लेते हैं, एक छोटा सा DA ले लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। और बताओ इस बिंदु पर अगर हम पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो प्लस इस तरफ होगा। हाँ सर इस तरफ होगा, तो ये हो गया
वेक्टर ई। यहाँ कहानी क्या होगी, ऐसे सतह है, ऐसे सतह जरा चेक करो, यहाँ क्या होगा सर, इसके नीचे से सीधा लंबवत होता है, पता है ना, जिस सतह पर निकालना है लंबवत, जैसे यहाँ निकालना है इसके लंबवत, यहाँ निकालना है इसके लंबवत, पता है सबको? हाँ सर पता है, सब पता है हम लोगों को। तो यहाँ पर जो होगा इसके लंबवत होगा, बताए थे ना भाई, क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपने सतह के लंबवत होता है। तो यहाँ पर ये हो गया वेक्टर डी है। और अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, मैंने छोटा सा क्षेत्रफल लिया, अगर इसको पॉइंट मानते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। अब इसके बीच कितने का एंगल बनेगा, पता है सबको कि सर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पता है ना सबको? दिखा दूँ 90? हाँ सर दिखा दो, दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा। ये सब कहानी हमें समझ में लेनी है, बिल्कुल आ रही होगी सबको, बिल्कुल आ रही होगी, मज़ा भी आ रहा होगा सबको। तो ये हो गया। अब हमें ई निकालना है। एक काम करते हैं, अब हम गॉस लॉ से क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स चेक करते हैं, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलो सीधे सीधे लिखते हैं यहाँ, गॉस के प्रमेय से टेंशन ना लो कि सर ये सब, ये जो डायग्राम बनाया आपने, वो सब जो लिखना था हमें कब लिखेंगे, अरे भाई सब नोट्स में दे देंगे, सब नोट्स में दे देंगे, बस देखते रहो सब लोग। तो गॉस के प्रमेय से, अगर हम गॉस के प्रमेय से चलते हैं तो गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, बताओ तो, फाई बराबर क्या होता है, ध्यान से, एकदम ध्यान से, फाई बराबर क्या होता है सर, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें यहाँ पता है कि चार्ज कितना है, नहीं सर ये तो अनंत लंबाई तक है, तो कैसे चार्ज निकालोगे, अनंत लंबाई तक है भाई, फिक्स थोड़े, अनंत लंबाई हमने बोल दिया। आ रही बात समझ में? हाँ सर चार्ज तो पता ही नहीं है, तो कैसे चार्ज लेंगे हम? तो हम यहाँ चार्ज नहीं लेंगे, लो तो सर क्या लेंगे, मान लो कि यहाँ पर ये जो चार्ज, ऐसे रेखीय जो चार्ज है, रेखीय आवेश जो है, इसका घनत्व जो है, मान लो कितना है, लैम्डा है। क्या है, लैम्डा है। बोलो क्लियर है सब लोग? हाँ सर क्लियर है। सबको पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व Q/L। और मान लो इसकी जो टोटल लंबाई है, जो हमने गॉसीय पृष्ठीय बनाया हुआ है, वो कितना है, L है। आएगा, कहानी समझ में आएगा? तो Q/L, हमें चार्ज पता करना है, इस पर कितना होगा। तो चार्ज जरा चेक करो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, L लैम्डा या लैम्डा L, L लैम्डा या लैम्डा L। तेरे को ना बड़ा मार मारेंगे सुबह में, एकदम कुछ शादी ला दिया एकदम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, L लैम्डा होगा। अरे बस हाँ सर होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, L लैम्डा या लैम्डा L बट्टे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसको मान लो समीकरण 1। आओ ना भाई, मज़ा नहीं आया तो फिर बोलना, मज़ा नहीं आया तो। गॉस के प्रमेय से ये मिल गया हमको फाई। और फाई का जो एक और हमने पढ़ा था सूत्र, क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था हमने, चूँकि फाई बराबर हमने एक और पढ़ा था, समाकलन जरा ध्यान देना आप लोग, समाकलन डी बार लिखा जा रहा पहले, E इंटू DA कॉस थीटा, पता है सबको। तो ये जो हमारा पूरा गॉसीय पृष्ठ है, इसके पास तो सर 3 गो पृष्ठ है, एक ऊपर वाला माने ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, ये चारों तरफ का ऐसे वाला। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा, बात आ रहा है समझ में? तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा लिख देंगे, इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स, मजा आएगा सबको, समझते रहो। कुल विद्युत फ्लक्स को अगर हम फाई कहें तो हमारे पास 3 फाई होंगे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ये वक्र वाला। अरे बात समझ में? हाँ सर आ रही है। तो 3 निकालने पड़ेंगे हम लोगों को। एक निकालना पड़ेगा समाकलन जरा चेक करो, E D, इस वाले एरिया को हमने क्या माना है, A1, तो लिख सकते हैं हम लोग A1 कॉस थीटा। जरा चेक करो यहाँ पर E और DA के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। समझते रहना आप लोग। प्लस समाकलन इस वाले का निकाल देते हैं, सर इसका भी हाल वही है, थोड़े से का डिफरेंट है। E D यहाँ पर क्या है,
हमने इस एरिया को A2 माना था, ठीक है, तो यहाँ पर छोटा A2 होगा और cos 90 प्लस समाकलन। अब ये जो वक्र है इसका क्या होगा सर, हो जाएगा E, इसको क्या माना है A3। बात आ रही समझ में, आ रही सबको? यहाँ 3 दे दें, ऐसे DA दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 दे दो, यहाँ 3 दे दो और यहाँ 2 दे दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया हो गया, ये हो गया EDA3। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। और कॉस, यहाँ एंगल देखो तो सर दोनों तो एक ही दिशा में है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। आई बात समझ में? बिल्कुल है, दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हम। आगे आ जाओ। कॉस 90 का मान कितना होता है सर 0, टोटल कहानी 0। कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो टोटल कहानी 0। और यहाँ कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो क्या बच जाएगा हमारे पास समाकलन EDA3, यानी तीसरे वाला एरिया जो है बच जाएगा, और वो तो 1 हो गया। बिल्कुल, आओ आगे समझ लेते हैं क्या हो जाएगा, ज़रा चेक करो सब लोग। E जो है सब जगह समान है, जब ये समरूप है, समरूप रूप से आवेशित है, तो E सब जगह क्या होगा समान होगा, तो E को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये अचर हो गया हमारे लिए। और DA3, अब यहाँ समझना होगा, माफ़ कीजिएगा ये लाइट वाला परेशान करके रख दिया एकदम। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आओ तो क्या हो जाएगा, ई तो क्या है अचर है हमारा, और ये देखो DA3 ये वक्र वाला सबको पता है। वक्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय सबको पता होना चाहिए सर 2πRL, तो 2πRL 2πRL, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा सबको? 2πRH होता है, पर हमने यहाँ हाइट क्या लिया है L लिया है ना, तो ये L हो जाएगा। पता है ना सबको? हाँ सर याद था, 2πRH आप L बोल रहे थे, डर गए हम। अरे भाई ये हमने ये H ऊंचाई जो लिया है कितना लिया है L लिया है, त्रिज्या कितना है R है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल, ये हो गया। अब जरा चेक करो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 में हमने किसका मान निकाला है? फाई का, विद्युत फ्लक्स का। तो क्या ये जब यदि दोनों विद्युत फ्लक्स हैं, ये जो है गॉस लॉ से आए, गॉस के प्रमेय से, और ये जो हमारे साधारण से लॉजिक है उससे आया हुआ है, तो ये दोनों का हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्या किया जाए, क्या किया जाए, किधर लिखा जाए? समीकरण 1 और 2 से नीचे लिखे, दिखेगा सर? नहीं दिखेगा, किधर लिखे भाई, किधर लिखे? चलो यहीं लिखते हैं, छोड़ो। समीकरण 1 और 2 से, अरे भाई मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, टेंशन ही ना लो, टेंशन ना लो। भाई लाइट एकदम परेशान करके बुक बाय कर रखा है, बीच में ही चला जा रहा है। चलो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चेक करोगे तो समीकरण 1 में फाई का मान ये दिया गया है ये, और समीकरण 2 में फाई का मान ये दिया गया, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। हाँ सर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा जरा चेक करो, हम लिख सकते, इसी को पहले लिख लो, कोई दिक्कत, किसी को पहले लिखो, कोई टेंशन नहीं। 2πRL बराबर क्या हो जाएगा? L लैम्डा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। हाँ, L ने L को कैंसिल कर दिया, L का हो गया, खत्म हो गया। और कुछ खत्म होगा? नहीं सर अब कुछ खत्म नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हमें E चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो सबको पता है, यहाँ अगर हम आएंगे आगे तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेक करो, ये बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा लैम्डा बट्टा 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आई बात समझ में? लैम्डा बट्टा 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, या देकर हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर, जरा चेक करना सब लोग, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। सर 4 कहाँ से आ गए? मान लो हमने नीचे 2 से गुना कर दिए, तो ऊपर भी कर सकते हैं बिल्कुल, तो 2 लैम्डा बट्टा R बोलो, लिख सकते हैं। हाँ सर फिर 2 दूने के 4 कट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। तो कई बार इस तरह से भी लिख दिया जाता है। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है। फील आया सबको? दिक्कत तो नहीं, परेशानी नहीं होगी? नहीं ना हुई भाई? बिल्कुल नहीं हुई होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले गॉस के प्रमेय से हमने क्या किया, फाई का मान निकाला, यानी विद्युत फ्लक्स निकाला, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन Q तो हमें पता ही नहीं था कि इस पे चार्ज कितना है, हमें पता था आवेश का घनत्व यानी कि लैम्डा पता था। बात आ रही समझ में? और साथ में जो हमने ये गॉसीय पृष्ठ लिया हुआ है, ठीक है, इसकी लंबाई पता थी हमें L, और हमको पता था कि लैम्डा बराबर Q बटा L होता है। सबको पता था ये बात?
हाँ सर पता था। तो यहाँ पर अगर हमें क्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, तो हमने लिख दिया एल इंटू लैम्डा, ये लैम्डा इंटू एल। इसको मान लिया समीकरण 1। और चूंकि फाई बराबर ये होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 3 पृष्ठ थे, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो तीनों पृष्ठों के लिए हमने चला और उसके बाद ये कहानी बनी, ये समीकरण 2 मिला हमें। समीकरण 2 मिलने के बाद समीकरण 1 और 2 से चले, एकदम आसान था, एल ने एल को काट दिया, ये कहाँ चला गया बट्टा में, तो हो गया ई बराबर लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 करने के लिए यहाँ 2 से गुना किया गया, तो ऊपर भी कर लो तो 2 लैम्डा बट्टा आर। आई बात समझ में? यहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है पता ना सबको? हाँ सर पता है, रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है। चलो तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बढ़िया से समझ लो आप लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आज हम क्या करेंगे, एक अनंत रूप से आवेशित सतह, इस बार वो रेखीय नहीं होगा, एक सतह पे फैला होगा, किसी सतह पे, यानी उसका अपना एरिया होगा। अरे बात समझ में? जैसे ये सतह, ये बोर्ड का ये सतह, ऐसे ही चार्ज का होगा, अनंत रूप से फैला होगा, अनंत रूप से ऐसे फैला होगा, समरूप रूप से। मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला आज के लेक्चर में, ध्यान देना। चलो तो एक काम करते हैं हम, हाँ सर करो, जल्दी करो। एक हम कोई सतह बना लेते हैं, यहाँ कोई बढ़िया सा प्यारा सा सतह बना लेते हैं। चलो मान लो हमने यह एक सतह बना लिया, और मान के चलो कि इस सतह पर, सर टेढ़ा बना लिया लग रहा है, चलो भाई मान लो इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज फैला हुआ है समरूप रूप से, ऐसे चारों तरफ एकदम प्लस चार्ज फैला हुआ है। ध्यान देना, एकदम मज़ा आ जाएगा सबको, ऐसे फैला हुआ है। अब इस सतह के कारण हमें मान लो किसी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ऐसे समझो, ये सतह है और इस ऐसे सतह है। अब ये तो बोर्ड 2D है ना, इसको ऐसे कैसे दिखाएं हम, बात आ रही समझ में? ऐसे सतह है और इससे इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है जहाँ हमें तीव्रता ज्ञात करना है, सर आर लोगे, पता है? हाँ भाई आर है। कितनी है? आर है, समझना आप लोग। तो एक काम करते हैं, इसी P पॉइंट को लेकर के हम एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। सबको पता है कि ये अनंत रूप से फैला हुआ है, तो हम एक गॉसीय पृष्ठ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? गॉसीय पृष्ठ बना लेंगे। आओ बनाते हैं, मज़ा आएगा सबको। तो मान लो कि हमने यहाँ एक गॉसीय पृष्ठ बना लिया, ध्यान दोगे आप लोग। ऐसे करके मान लो हमने एक गॉसीय पृष्ठ बना लिया। चलो ये हो गया। मान लो यहाँ ये जितनी दूरी पर पॉइंट इधर से है, उतनी ही दूरी पर मान लो इधर भी वो पॉइंट है, आर दूरी पर, ठीक है, उतनी ही दूरी पर है। फील आ रहा है? ये हो गया गॉसीय पृष्ठ। जो समझो ऐसे ये कैसा गॉसीय पृष्ठ में बना, ये सतह है, तो ऐसे जो है गॉसीय पृष्ठ है, एक पाइप है, नल वाला पाइप देखा आपने, ऐसे इसको चीरते फाड़ते हुए ऐसे एक, और उसके बीच में ये सतह, ऐसे पाइप है, देखो ऐसे पाइप है और बीच में ये सतह है, बीच में ये क्या है? सतह है। फील आ रहा है? मान के चलो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये ऊपर वाला जो ढक्कन वाला एरिया है, ये मान लो कि ए है, तो सर ये भी ए होगा। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहे हो आप लोग। चलो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये दोनों एरिया मान लो ए है, ठीक। अब जरा चेक करो कि जितने सतह को ये काट के गया होगा, मान लो ये कुछ सतह को काट के गया होगा, यहाँ से जो है ये सतह को क्या करके गया होगा? काट के गया होगा इसे। तो ये जितने सतह को मान के चलो यहाँ से काट के गया हुआ है, जरा चेक करना सब लोग, जितने सतह को ये काट कर गया है वो कितना होगा? सर वो भी ये होगा। जितने सतह को काटेगा भाई बराबर ही ना काटेगा, ढक्कन के बराबर ही काट के जाएगा। अरे बात समझ में? ये भी क्या होगा? ए ही होगा, तो ये भी हम ए मान लेते हैं। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से ये दूरी जो है आर है, यहाँ से ये दूरी कितनी है? आर है। बहुत बढ़िया। अब जरा चेक करो कि ये जो
हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इसके कितने सतह हैं? एक ये सामने वाला, एक ये पीछे वाला और एक ये वक्र वाला, ऐसे गोल। जैसे ये पाइप है तो ये वाला एक, ये वाला और ये एक वाला। फिल आ रहा है सबको? मान लो ये जो है इसको मान लेते इस बार S, ये मान लो S, ये वाला सतह जो है क्या है? S है। आएगा समझ में? सबको आएगा। अब एक सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा, एक सवाल चल रहा होगा कि सर आपने इस पूरे को क्यों नहीं ढका, पूरे पर ऐसे बड़ा सा गॉसियन पृष्ठ क्यों नहीं बनाया? अरे भाई ये तो अनंत रूप से फैला हुआ है, ये अनंत रूप से फैला हुआ है। सो यदि ये अनंत रूप से फैला हुआ है तो हम पूरा कैसे बनाएंगे? बस हमें एक छोटे से काट को क्या करना होगा? लेना होगा। और जैसा कि सब लोग जानते हो कि ये यदि अनंत रूप से फैला हुआ है तो हमें यहाँ चार्ज पता नहीं होगा कि इतना टोटल चार्ज है, हमें पता होगा, क्या पता होगा? आवेश घनत्व। और चूंकि ये क्षेत्र क्या हो गया, ये जो है क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर जो आवेश का घनत्व होगा वो पता है सबको, क्या होगा? Q बटा एरिया। ये टोटल इसका एरिया, ये वाला नहीं, ये इसका एरिया, तो Q बटा ए को क्या बोलते हैं हम लोग? सर सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो यहाँ पर मान लो कि चार्ज का जो घनत्व है यानी आवेश का जो घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है। बात आई समझ में? हाँ सर आई। तो जितना आवेश का घनत्व यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ, तो हमें क्या है? घनत्व से मतलब है। इसलिए हम इतना छोटा ले चाहे इतना बड़ा ले चाहे इतना बड़ा ले चाहे एकदम छोटा सा एकदम पाइप डाल दे उसमें गॉसियन पृष्ठ वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलो तो यहाँ जो हमने R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, अब जरा चेक करो, इस बिंदु को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ हम इसे बोल्ड कर दे रहे हैं। तो यदि हम P इसे ले रहे हैं तो इसे भी P ले सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये प्लस चार्ज है, सबको पता है कि सर प्लस चार्ज से सामने की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ जो है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दिख रहा है सबको? चलो इधर हट जाते हैं हम, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हाँ, और यहाँ से अगर मान लो हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं जिसको हम बार बार DA बोलते हैं लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सर उसी डायरेक्शन में होगा। देखो चेक करो, यहाँ जो होगा क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत, इस तरफ क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। तो उसको भी आगे बढ़ा देते हैं हम और लिख देते हैं। दिख रहा है सबको? ज़्यादा उधर तो नहीं हो गया? चलो ये हो गया वेक्टर E, नीचे डाल देते हैं यहीं पे, इसी पर वेक्टर DA। चलो ये हो गया। सेम कहानी यहाँ होगी, इस तरफ जो होगा इस और डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ सर इस और डायरेक्शन हो जाएगा। चलो तो ये हो गया, सीधा कर देते हैं हम, ये सीधा कर देते हैं वेक्टर E। और DA का डायरेक्शन क्या होगा? इसी तरफ होगा, सबको पता है कि सर इसी तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा DA। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी, सबको आ रही होगी। आओ समझते हैं। इस तरफ क्या होगा ज़रा चेक करो, इस तरफ यहाँ जो S है, इसके क्षेत्रफल का डायरेक्शन लंबवत ऊपर की ओर होगा, इसे DA। अरे बात समझ में? लेकिन विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ से, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर E। इस तरह से यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर हो रहा सबका? बिल्कुल आ रहा होगा। हमें फ्लक्स से मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है। आओ चेक करते हैं, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। सब लोग गॉस जो एकदम हलवा बना दिए, इसको एकदम आसान बना दिए। दिख रहा है सबको? या चलो अब क्या करते हैं हम, गॉस के प्रमेय से चलते हैं हम लोग। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है भाई? सर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दे देते हैं भाई Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस ने बताया था। पर हमें पता है कि सर ये अनंत रूप से फैला हुआ है, ये जो सतह है समरूप रूप से आवेशित, ये अनंत रूप से फैला हुआ है, तो यहाँ तो हमें चार्ज पता ही नहीं कितना है। तो हमें क्या करना होगा? चार्ज को चेंज करना होगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? सर Q बट्टा ए। आ रही बात समझ में? ध्यान लगाना यहाँ, ध्यान लगाना सब लोग। Q बट्टा ए। तो चार्ज जितना भी है छोड़ो उसको, अगर हमें चार्ज चाहिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब ज़रा ध्यान दो, ये वाला जो ढक्कन है, ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया हमने जानबूझ के ए लिया, ये भी हमने ये लिया, तो ये जितना हमें ये गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है इसका भी एरिया कितना होगा? ए होगा। अगर हम इसे बड़ा करेंगे तो बड़ा काट के जाएगा, इधर वाला भी बड़ा हो जाएगा।
अरे जितना काट के जाएगा उतना ही फ्लक्स गुजरते जाएगा। जैसे ये देखो, ये एक छोटा सा पाइप ऐसे डाले इतना काट के गया, एक बड़ा सा इसे डाले इतना गया, ऐसे डाले ऐसे गया। अरे मजा। हाँ सर, जितना पाइप डालेंगे उतना कटेगा। अरे भाई वो गॉसियन ब्रिस्ट है, पाइप ना समझ जाओ। चलो, तो ये एरिया ए है, तो ये भी ए, तभी ये, तो ये हो गया ए। सर क्या बोल रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा। चलो, तो ये हो गया, क्या हो गया भाई, बोलो। हो गया। इसके बदले में लिख सकते हैं, लो, सिग्मा इंटू ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। आई बात समझ में? हाँ सर आई। अब एक क्या होता है सबको पता है, एक फाई ये कहता है कि समाकलन ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये होता है। इसलिए ये जो गॉसीय पृष्ठ है, उसका कुल फ्लक्स कितना होगा, इसलिए जो ये गॉसीय पृष्ठ है, इसलिए लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। अब डायरेक्टली कुल फ्लक्स भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई? फाई बराबर हो जाएगा समाकलन। सर यहाँ तो 3 पृष्ठ है, कुछ फ्लक्स इधर से, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी और कुछ ऐसे, लेकिन जाएगी ऐसी, वो तो बाद में पता चलेगा जाएगी कि नहीं। हो सकता है ऐसा, जरा चेक करो तो, क्योंकि डायरेक्शन तो ये प्लस ऐसे जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है भी नहीं, और यहाँ पता भी चलेगा। चलो टेंशन ना लो, पता नहीं सबको दिख भी रहा होगा कि सर हाँ वहाँ नहीं होगा, फिर भी मान लो ई तो सब जगह सेम है, तो सर ई, हाँ, इसका एरिया इस वाले के सतह का डी ए, छोटा सा ही नहीं लोगे, कॉस, यहाँ कितना बनेगा जरा चेक करो, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये नहीं, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो हो गया 0 प्लस समाकलन इस वाले का निकाल लो। सर वही होगा इसका भी, ई डी ए कॉस 0 प्लस इसका निकालो, इस बार 0 नहीं, देखो ये सतह के लंबवत यानी कि क्षेत्रफल का डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या हो गया समाकलन ई डी, इसको क्या माना हमने, एस माना। ऐसे ए भी लोगे भाई, छोटा है ना, तो किसी का भी छोटा हो तो छोटा ही ना होगा। हाँ सर जी, किसी का भी छोटा हो छोटा ही होगा, इंटू कॉस 90। फिर भी फील लाने के लिए डी एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बुक में सब जगह डी ए लिखा तो टेंशन ना लो। अरे भाई किसी का छोटा, इतने बड़े का छोटा भी यही होगा, और इतने बड़े का भी छोटा यही होगा। हाँ सर, इसीलिए छोटा को सेम रख दिया जाता है। हाँ, चलो यहाँ चेक करो क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए, कॉस 0 का मान 1, समाकलन ई इंटू डी ए, कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस 90 का मान 0, कहानी खत्म 0। अरे बात समझ में? आओ जरा चेक करो क्या हो जाएगा भाई। ई कॉमन कर लो दोनों में से, तो हो जाएगा ई, इधर रुक जाओ, थोड़ा सा इधर जगह है, इधर कर लेते हैं, एक लाइन इधर कर लेते हैं, तो ई समाकलन डी ए प्लस ई समाकलन डी ए, दोनों सेम है तो चाहे तो जोड़ सकते हैं हम लोग, चलो बाद में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब क्या हो जाएगा, डी ए मिलके क्या बना भाई, ये देखो ये क्या है, जरा चेक करो, ये केवल इस सतह का है, ये सतह क्या है सर, वृत्त है। ऐसे अगर मान लो कोई ऐसा डब्बा हो गोल सा, तो ये वाला सतह क्या होगा, उसका ढक्कन क्या होगा सर, ऐसे गोल होगा, वो सतह क्या होगा, वृत्त होगा। हाँ सर वृत्त होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ सर होता है, तो क्या हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जरा चेक करो, इसका एक मिनट पाई ना रखो सर, वृत्त का क्षेत्रफल काहे लगा रहे हो आप, चलो बहुत बढ़िया, समझो सर, क्या बढ़िया वाली बात बोल रहे हो ना, घुमा के बता रहे हो, टेंशन ना लो। देखो हमने क्या बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एरिया तो हमने पहले ही ये मान लिया है।
हाँ सर ये तो भूल ही गए लोग। अरे भाई चेक करो ना, हमने तो एरिया टोटल पहले ही ए मान लिया है, तो अगर डी ए डी ए डी ए डी छोटे 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 मिलोगे तो पूरा हो जाएगा ए हो जाएगा। तो सीधे ए लिखो ना भाई, सीधे ए लिखो, ए प्लस उधर भी क्या हो जाएगा ई ए, कितना हो जाएगा 2EA। आई बात समझ में। यहाँ एरिया क्या है, ये जितना काट के जा रहा है, जितना काट के जा रहा है, काहे के लिए पाई आर स्क्वायर दिया जाए, त्रिज्या हमने लिया ही नहीं था, कितना है आर कहाँ से लेते। अरे भाई आर तो ये दूरी ना लिया हमने, आर तो दूरी लिया है, ध्यान देना। अभी तो आर आया भी नहीं काम करने के लिए, कोई काम नहीं करा। ये हो गया समीकरण 2, ध्यान देना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। समीकरण 1 और 2 से चलो। सर कहाँ लिखोगे, कहाँ लिख दे बोलो। समीकरण 1 और 2 से चला जाए, ये भी फ्लक्स इतना, हाँ इधर आ जाते हैं, इधर दिख रहा है, दिख रहा होगा, चलो इधर कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, बिल्कुल घबराओ ना, बिल्कुल ना घबराओ। समीकरण 1 और 2 से चलो भाई। समीकरण 1 में फ्लक्स का मान इतना दिया है ना, तो सिग्मा ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर। और यहाँ समीकरण 2 में इसका मान कितना दिया है 2EA। ए ने ए को खत्म कर दिया। अरे बात समझ में, ए जो है ए से क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ई का मान कितना हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। ई बराबर, जरा चेक करो, ई बराबर क्या हो गया भाई, ये गुना में, ये बट्टा में आ गया, यानी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ तेरी, आर पे डिफेंड भी नहीं किया, एरिया पे भी डिफेंड नहीं किया, एरिया गायब हो गया। किस पे डिफेंड कर रहा है, एरिया से क्या मतलब है, हमें किससे मतलब है भाई, किससे मतलब है। यहां पर जो चार्ज है उसका घनत्व कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, अरे बस कितना घन है वो, तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा अनंत रूप से किसी पृष्ठ के आर दूरी पर। आर जितना भी दूर लो, यहाँ भी लोगे इतना ही होगा, यहाँ भी लोगे इतना ही, क्योंकि आर तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। आर कहाँ है भाई, चेक करो तो, आर कहाँ है इसमें, आर है ही नहीं, आर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आया मज़ा सबको, बिल्कुल आया होगा। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। किसी गोलीय कोष के कारण, मतलब खोखला गोला, एक गोला होगा ऐसे फुटबॉल की तरह, और वो खोखला होगा और वो समरूप आवेशित होगा, यानी समान रूप से आवेशित होगा चारों तरफ से, और उसके कारण हमें बाहर की ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, या फिर अंदर की ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। चलो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आओ तो हेडिंग लगाते हैं, हम सब लोग हेडिंग लगाते हैं। किसी समान रूप से आवेशित, किसी समान रूप से आवेशित गोलीय कोष यानी खोखला गोला, ऐसा गोला जो खोखला हो, खाली हो अंदर से, खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाप रे बाप सर, इतना बड़ा हेडिंग, लेक्चर छोड़ के ना चल जाने। हेडिंग से ना डरो भाई, समझे इस बात को कि कोई गोला है ऐसे जो समान रूप से आवेशित है चारों तरफ से, और उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी किसी बिंदु पर। चलो अब देखो इसके कितने सिचुएशन बन सकते हैं, आओ समझते हैं। पहले इसका फील लेते हैं सब लोग। मान लो ये कोई खोखला गोला है, सवाल कि सर ये चालक है कि अचालक है जिसको आवेशित किया गया है। सब लोग को पता है कि चालक होगा तो भी खोखले होने के कारण, चालक होगा या अचालक होगा, कुछ भी हो, चूंकि ये खोखला है, ये क्या है, खोखला है, तो
आवेश का वितरण कहाँ होगा? सतह पर ही होगा। अरे भाई खोखला है तो भीतर थोड़ी आवेश होगा, सतह पर ही होगा। तो चाहे चालक होगा चाहे अचालक होगा, कहानी सेम होगी, कहानी सेम होगी। यानी इसे हम चालक अचालक दोनों कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? कहानी तब बदलेगी जब ये ठोस होगा, जब ये ठोस होगा। सर क्यों बदलेगी? आओ समझ लेते हैं। मान लो ये ठोस है, तो ठोस होगा तो सबको पता है कि यदि ये चालक होगा तो चालक का गुण होता है, चालक का गुण होता है। जैसे मान लो ये धातु है, धातु का कोनो इसे गोला है और ठोस एकदम, इसको चार्ज दिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सतह पर फैल जाएगा। पहले लेक्चर में हमने बताया था इस बात को। लेकिन यदि ये मान लो कि कुचालक होगा तो सतह पर नहीं, अंदर भी हो जाएगा। तो कहानी तब बदलेगी जब ये ठोस होगा, और इसको हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। चलो, फील आ गया सबको? बिल्कुल आ गया। समान रूप से कोई चालक जो है आवेशित है, यानी ये खोखला है। अब इसके कितने सिचुएशन हो सकते हैं? दो। कौन कौन से? मूल रूप से दो, तीन हो सकते हैं देखे जाए तो। बताते हैं कौन कौन। एक हो सकता है कि हमें बाहर ज्ञात करना हो विद्युत क्षेत्र। हाँ सर, बाहर कि ये जो चार्ज है, सॉरी ये जो गोला है, इस चार्ज के कारण बाहर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक ये हो सकता है कि अंदर कितना उत्पन्न करेगा किसी बिंदु पर। सर एक तो बाहर एक अंदर, एक सतह पर कितना उत्पन्न कर सकता है। बात आ रही समझ में? चलो, फील आ गया सबको? तो गॉस के प्रमेय से ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान होगा, टेंशन ही ना लो। गॉस ने एकदम आसान बना दिया इसको, बहुत आसान बना दिया। मान लो ये कोई खोखला गोला है। सर क्या टेढ़ बकटेढ़ बना दिया एकदम। लो भाई अच्छा से बना देते हैं। मान लो ये खोखला गोला, मान लो भाई क्या बनवाओगे एकदम गोल हमसे। बुरा लग रहा है, एकदम गुस्सा आ गया बोर्ड पे। देखो चलो, अब जैसा भी बनेगा खुश रहेगा सब लोग। हाँ, मान लो कि ये गोला है और ये समान रूप से आवेशित है, समान रूप से। सर कैमरा से हटो ना, तब ना देखेंगे। लो भाई लो, नाराज ना हो। ये हो गया समान रूप से आवेशित। सर केवल प्लस देते हो, माइनस से दुश्मनी है आपकी? नहीं 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 नहीं। क्या अंतर है? प्लस के कारण हम ज्ञात करें तो प्लस का डायरेक्शन इस तरफ होता है, प्लस से बाहर की ओर, और माइनस का डायरेक्शन माइनस की ओर होता है। तो बस डायरेक्शन बदल जाएगा और कुछ नहीं। मान लो कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या क्या माना जाए? सर छोटे आर को तो हम लोग बार बार दूरी लेते हैं, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी ले लेते हैं। इसको बड़ा आर मान लिया जाए, बड़ा आर मान लिया जाए। मान लो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर। इसका नाम मान लो P है। हाँ सर P ही है। ये केंद्र से, इस खोखले गोले के केंद्र से मान लो R दूरी पर है। इंक थोड़ा फीका हो गया, चलो इसमें इंक भर रहे हैं हम। सॉरी इंक फीका नहीं हो गया, मतलब मार्कर फीका हो गया, वही इंक फीका हो गया। चलो ये हो गया R। अब क्या करेंगे हम? एक काम करेंगे हम लोग, इस R को त्रिज्या मानकर एक गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे, एक गॉसीय पृष्ठ बना लेंगे हम। अरे भाई सब चार्ज के कारण, ताकि चार्ज हमारा इसमें क्या हो सके, आ सके। गॉसीय पृष्ठ बना लिया हमने, चारों तरफ एक ऊपर से गोला बना दिया, उस गोले को घेर लिया कि अच्छा पता करना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसी त्रिज्या का एक हमने गोला बना लिया काल्पनिक रूप से। बात आई समझ में? हाँ सर आई। यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, एरिया वेक्टर ले लिया, समझ में आ रहा? छोटा सा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सर इसके सतह के लंबवत हो जाएगा। ये हो गया हमारा DA, वेक्टर DA। और जरा चेक करो, ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण इस बिंदु पर, सॉरी इस बिंदु पर, ये P है, ऊपर लिख देते हैं, ये P है, ये बिंदु भी है और ये छोटा सा क्षेत्रफल भी है मान लो, ठीक है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? सर पता है, इसी तरफ होगा, यानी कि ये भी इसी तरफ हो जाएगा। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। मान लो कि ये जो हमारा गोला है उस पर टोटल चार्ज Q है, क्योंकि इस बार तो फिक्स है ना भाई, इस बार फिक्स है,
इस पर इस चार्ज जो है फिक्स है, तो ये मान लो क्यू है। घनत्व पे भी समझाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये क्यू है, मजा आ जाएगा सबको। आओ गॉस के प्रमेय से हम सीधे सीधे चलते हैं। गॉस के प्रमेय से गॉस ने क्या कहा था भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान, टेंशन ही ना लो। गॉस के प्रमेय से गॉस ने सीधी सी बात बोल दी कि जो फाई होगा किसी बंद पृष्ठ में, जो फाई होगा वो होगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ टोटल चार्ज क्यू लिया हमने और एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही समझ में, निर्वातीय हवा के लिए है वो। इसको मान लिया गया समीकरण 1, समीकरण 1। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर एक और होता है ये वाला समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, इसलिए ये जो हमारा गोले के कारण, इसलिए गोलीय, या सीधे लिख लो, इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स, ये गॉस ने बता दिया, ये इस सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही है। कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई, बताओ भाई। समाकलन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही है, सब जगह सेम ही होगा, तो ई डी ए यही लिया हमने, तो डी ए कॉस थीटा। एंगल कितना बन रहा है चेक करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्षेत्रफल का भी डायरेक्शन, तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। आओ जरा चेक करते हैं, ई को बाहर निकाल लो, समाकलन क्या हो जाएगा डी ए। कॉस 0 का मान 1 होता है, सबको पता, ये हो गया डी ए। अब सभी डी ए डी ए डी ए डी ए जुटेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे डी ए डी ए। जरा चेक करो जरा, ये गोला है, ये गोला ऐसे ऐसा गोला है, अगर इसका पूरा छोटा छोटा छोटे 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 पूरा अगर एरिया जोड़ दे तो ये बाहर का जो पृष्ठ है गोले का, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता होना चाहिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता होना चाहिए, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पता है भाई, पता है सबको, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं ई इंटू सारा डी ए मिलेगा तो क्या देगा हमको 4 पाई आर स्क्वायर देगा। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 सर, दो चलो, छोटी छोटी गलती होती रहती है हमसे। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में भी हमने फाई निकाला, समीकरण 2 में भी हमने फाई निकाला, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा कि Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर E 4 पाई आर स्क्वायर। दिख रहा सबको, हाँ सर दिख रहा है। हमें E चाहिए, ये पूरा बट्टे में आ जाएगा, तो इसलिए E क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा आर स्क्वायर। सर ये क्या लिख दिए, कुछ नहीं समझ में आया। अरे भाई ये टोटल कहाँ आएगा, बट्टा में, टोटल बट्टा में आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। और ये आर स्क्वायर बट्टा में ही तो रह गया, और Q ऊपर है तो Q है, इसको सॉरी Q बट्टा आर स्क्वायर। बात आ रही समझ में, कुछ याद आ रहा सबको। सर ये तो बिंदु आवेश के कारण हमने ज्ञात किया था, ये तो बिंदु आवेश के कारण ज्ञात किया था। तो इस पॉइंट को ऐसा लग रहा है कि सारा चार्ज यहाँ है, सारा चार्ज यहाँ, देखो चार्ज तो ऐसे फैला हुआ है, लेकिन यहाँ बता रहा हो, क्योंकि हम पढ़े हैं लोग कि यहाँ से अगर r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। हाँ सर ये तो बिंदु आवेश की तरह है, ये चार्ज जैसे फैला है गोले पर, लेकिन लग रहा है कि केंद्र पर फैला हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है, केंद्र पे नहीं है वो। फील आ रहा है इसको, फील आ रहा है सबको, इस बात का फील आ रहा है। हाँ ये कौन सा सिचुएशन है, कौन सा सिचुएशन है, सबको पता है ना कि सर बाहर रखा है हमने, तो ये पहला सिचुएशन, यहाँ सिचुएशन का नाम देना चाहिए था हमको। चलो ये नोट करो, सिचुएशन का नाम हम दे रहे हैं। समझ में आ गया सबको, बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अरे भाई इनका डब्बा रे, डब्बा किधर भाग गया, काहे भाग रहे हो भाई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करो और नोट करो, बड़े मज़ेदार चीज़ है,
सर बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई, क्या कहें लफ्ज़ों का, बड़े फंस रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा लग रहा है कुछ हो गया है। सर क्या हो गया, थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा कुछ हो गया है। चलो देखो, थोड़ा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो ये कौन सा सिचुएशन है? सिचुएशन नंबर 1, ये पहली स्थिति है जब बिंदु, यानी जहाँ पर हमें ज्ञात करना है, जब बिंदु, जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है, जब बिंदु जो है गोले से बाहर स्थित हो, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब आर बड़ा हो, आर से, देखो ये वाला आर जो है यहाँ से यहाँ तक, अरे भाई इसको लिख दें, ये जो आर है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो आर है इस वाले आर से क्या है, बड़ा है। देखो ये तो इतना ही है और ये वाला इतना है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही है। सर ये कौन बड़ा दे दिए, लो भाई अच्छा सा बना देते हैं। हो गया, खुश से सब लोग? हाँ सर खुश हैं। तो ये हो गया, बहुत आसान है। गॉस से प्रमेय से चला हमने, गॉस के प्रमेय से चला, ये हो गया। फाई बराबर ये होता है, सबको पता है। तो कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस गॉसियन पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ जरा ध्यान दो कि छोटे छोटे जब एरिया मिलेंगे तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, गोले का बाहर वाला एरिया आ जाएगा, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये गुना में कहाँ आएगा, बट्टा में, तो ई का मान कितना हो जाएगा, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको हमने सजा कर लिख दिया बढ़िया से। आई बात समझ में? हाँ सर आई। मजा आया सबको? हाँ सर आया। नोट करो सब लोग, नोट कर लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अब दूसरा सिचुएशन हम लोग करने वाले हैं अभी तुरंत। जब बिंदु गोले के अंदर हो, मजेदार चीज, जब बिंदु गोले के अंदर हो, और हाँ याद रहो ये जो गोलीय कोष है वो चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मिटा दे, आखिरी बार बोल रहे हैं, मिटा दे। हाँ सर धमकी दे रहे हो, मिटा दो, हम तो वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे धमकी दोगे तो। नहीं भाई वीडियो छोड़ के नहीं भागना है किसी को, वीडियो छोड़ के नहीं भागना है। चलो हाँ, अब दूसरा सिचुएशन, अब दूसरी स्थिति भाई, दूसरी स्थिति बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान देना आप लोग। जब बिंदु मतलब क्या, जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो, भीतर यानी अंदर, भीतर स्थित हो। सर स्थित लिखो ना, स्थित हो, यानी इस बार आर जो है वो बड़ा होगा आर से। कैसे? आओ मान लो ये हमारा गोला है, खोखला गोला के लिए पढ़े हम लोग, खोखला गोला है। इस पर समान रूप से चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ऐसा ये चार्ज का हुआ है, फैला हुआ है, पूरा चार्ज एकदम समान रूप से फैला हुआ है। ये इसका केंद्र है। सबको पता है कि इसका त्रिज्या जो है हम कैपिटल आर लेंगे। हाँ सर। और मान लो इसके अंदर कहाँ ले लिया जाए, कहीं ले लो आपकी मर्जी। मान लो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो क्या करेंगे, इस बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है, छोटा आर है। तो यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे, ऐसे गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। गड़बड़ बन गया, चलो थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, थोड़ा सा सही। हाँ सर आज बोल दिए एकदम। चलो कुछ नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ, ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। अब हमें यहाँ पर चेक करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम हो गया P। पता है कि यहाँ पर अगर हम एक क्षेत्रफल ले लेंगे छोटा सा, तो इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, यानी कि बात आ रही समझ में, यानी कि हो गया DA। चलो ये हो गया DA, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है, बोल रहे हैं तो बस दिख रहा है ना, तो बोल रहे हैं तो याद रखना ये है DA। ये क्या है, DA है। आपको पता है कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होगा, उसी तरफ होगा। बात समझ में आ रहा, उसी तरफ होगा। तो मान लो उसी तरफ है, डायरेक्शन तो सबको पता है कि सर उसी तरफ है,
तो ये हो गया। हमें चेक करना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, ये भी चेक करना है। आओ गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। चलो, गॉस ने बहुत ही मदद कर दिया हम लोगों की, बहुत मदद कर दी, तो सब लोग इनको धन्यवाद देंगे। देखो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय क्या बोलता है भाई, गॉस क्या बोलते हैं, गॉस कहते हैं कि देखो जो टोटल फाई होगा, जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा, वो हमारे बंद पृष्ठ से, जो तुमने जितने पृष्ठ में आवेश को बंद किया होगा, जितने आवेश को बंद किया होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। आओ आओ भाई जरा चेक करो सब लोग कि आपने कितना आवेश बंद किया है। सर आवेश तो हमने बंद ही नहीं किया, आवेश तो बाहर स्थित है, और ये तो हमारा गॉसियन पृष्ठ भीतर बन गया। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये गॉसियन पृष्ठ भीतर बन गया। क्यों? क्योंकि भीतर हमने इस पॉइंट पर निकालना था, तो गॉसियन पृष्ठ भी भीतर ही बनेगा, और इस गॉसियन पृष्ठ में कोई चार्ज नहीं आया, सारा चार्ज तो बाहर छूट गया। तो चार्ज कितना है भाई, 0 बंटा है, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट है, कितना जाएगा 0। यानी विद्युत फ्लक्स तो 0 है इसके अंदर, विद्युत फ्लक्स 0 है। यानी खोखला गोला, देखो इंटरेस्टिंग चीज बन गया, अगर खोखला गोला है और समान रूप से आवेशित है और उसके अंदर पूछा जाए कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 0 बंटा हो जाएगा। आओ अब चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सर ये 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होगा। क्यों भाई, इसको दोनों को बराबर करेंगे, 0 को बराबर करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, 0 घंटा हो जाएगा। बात आई समझ में? असर यदि सतह पर स्थित होता तो, और तीसरा सिचुएशन भी समझ लेते हैं। ये तो मजेदार हो गया। 0 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बड़ा पूछा जाता है कि किसी खोखले गोले के भीतर विद्युत फ्लक्स होता है 0 घंटा। किसी खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0 घंटा। देखो फ्लक्स 0 तो भी 0। क्यों 0 होगा, पता है ना सबको? हाँ सर पता है। चलो ये तीसरा जब R बराबर हो R, यानी किसी सतह पर हो जाए, यानी बिंदु जब सतह पर हो सर बेचैनी में हो, कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना है भाई, सतह पर हो। चलो जब सतह पर होगा तो क्या होगा, अभी आपने पढ़ा कि जब यदि बाहर स्थित हो तो ई क्या आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा R स्क्वायर, ये आ रहा था। और जब यदि R और R बराबर हो जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा बड़ा R का स्क्वायर। क्योंकि जब यहाँ पर स्थित होगा तो छोटा R और बड़ा R एकदम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और हमारे पास 3 कहानी बन गई। पहला सिचुएशन ये वाला, जब बाहर स्थित हो, इधर लिख दे बाहर वाला क्या बना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा R स्क्वायर, जैसा कि हमने बिंदु आवेश में देखा हुआ था। तो वहीं आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा R स्क्वायर। यदि सतह पर स्थित हो जाए तो R की जगह ये बड़ा R हो जाएगा। भाई ये क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और यदि अंदर कह दे किसी पॉइंट पर तो विद्युत फ्लक्स भी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। आया मजा सबको? बिल्कुल आया। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का पार्ट नंबर 4, और आज ये लास्ट। आज ये अनुप्रयोग को हम समाप्त कर देंगे, और आज हम लोग करने वाले हैं किसी ठोस गोले, यानी एक ऐसा गोला, पिछले लेक्चर में हमने खोखला गोला लिया था, जो खोखला था अंदर से खाली था, और अब ठोस लेंगे जो अंदर से एकदम भरा होगा। और ऐसे गोले पर जब चार्ज समान रूप से फैला हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके बाहर और उसके अंदर। आओ चेक करते हैं, ठीक है। देखो इसके हेडिंग लगा दे, पहले हेडिंग लगा दे। कह सकते हैं समान रूप से आवेशित किसी गोले के कारण ठोस गोले लिख दें, किसी
ठोस गोले, वहीं गोला भी लिखते तो चलता, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो भाई, ये हो गया लंबा चौड़ा सा हेडिंग। यानी कुल मिला के कहें तो हमें आज जो गोला लेना है वो ठोस लेना है, ठोस लेना एकदम। चलो जी, अब इसके दो सिचुएशन, मतलब दो स्थितियां हो सकती हैं। देखो, मान लो कि ये कोई ठोस गोला है। सर ये कौन गोला है? अंडा बना दिया आपने, लो भाई ये गोल हो गया। हाँ, ये कोई ठोस गोला है। तो यदि यह चालक होगा, यदि यह चालक होगा, यानी यदि मान लो धातु है यह, तो पता है कि चालक होने के कारण चार्ज जो है इसके सतह पर फैल जाएगा, और सतह पर होगा तो कहानी तो वही होगी, खोखला गोला वाली। तो क्या बताइए, हमें बताने की ज़रूरत है? नहीं सर। अगर ये खोखला गोला है, सॉरी खोखला गोला बोल रहे, अगर ये चार्ज सतह पर फैला हुआ है तो वही स्थिति हो जाएगा भाई, खोखला गोला की तरह ही। हमें इस बिंदु पर निकालना है तो क्या होगा, इस बिंदु से r दूरी लेंगे, मान लेंगे इसकी त्रिज्या r होगी, ये बड़ा R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सबको पता है, 1/4πε0 × Q/r²। ऐसे गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो जो हमने खोखला गोला के लिए बताया था ना, वही स्थिति यहाँ छाप लो, कोई दिक्कत नहीं, वही छाप लो एकदम। अगर यह चालक होगा तो चालक के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं चालक के लिए, 1 नंबर चालक के लिए, चालक के लिए। यदि यह चालक है, गोला जो है चालक हो, तो चालक के लिए कुछ नहीं कहना है हमें। और चालक के लिए क्या हो जाएगा, चालक के लिए सीधे सीधे हम लिख सकते हैं E = 1/4πε0 × Q/r²। कैसे? अरे भाई सतह पर है, यह सतह पर है। असर अंदर कितना हो जाएगा, भीतर कितना हो जाएगा, तो ये बाहर के लिए है। एकदम आराम से समझो, आराम से समझो। भीतर क्या हो जाएगा, भीतर अगर निकालोगे तो चार्ज तो सतह पर है भाई, भीतर निकालोगे तो गॉसियन पृष्ठ भीतर बनाना पड़ेगा। हाँ सर, भीतर बनाना पड़ेगा। तो फिर गॉसियन पृष्ठ में कोई चार्ज आएगा नहीं सर, तो 0 बंटा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स भी 0 बंटा हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर आई। कहानी कब बदलेगी, जब ये कोई अचालक होगा, जब ये कोई अचालक होगा, कुचालक होगा। क्योंकि कुचालक में अगर हम चार्ज देते हैं तो वो पूरे आयतन में फैल जाता है, पूरे आयतन में, सतह पर नहीं रहता बल्कि पूरे आयतन में फैल जाता है। सतह पर वो नहीं भागता है सारा चार्ज, पूरे आयतन में, इसका पूरे आयतन में फैल जाएगा। तो कहानी बदल जाएगी, तो कहानी बदल जाएगी। तो उसी के लिए हमें पढ़ना है, क्योंकि वाला सिचुएशन तो आप यही याद कर लो, सतह पर जाएगा, सतह पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। सर ये क्या है स्क्रीनशॉट ले ले, अरे भाई ले लो, काम की चीज़ है, और हम लोग उसे पढ़ेंगे दूसरा। तो बिल्कुल चालक के लिए आप लोग वहीं ऐसा डायग्राम बनाओगे, इसे मान लोगे कि ये गोला है, वहीं कहानी लिखोगे, सब कर लोगे। नोट्स में हम दे देंगे, ये सब नोट्स में दे देंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, एकदम मिटा दें हम इसको। अरे भाई पेज किधर फेंक दिया, अरे इधर हो गया। चलो मिटा इसको, हाथ से मिटा कर एकदम हाथ को काला कर लेते हैं। तो सोचे कि अब पेज से मिटा दे सर। अब हम लोग समझेंगे अचालक के लिए, कुचालक के लिए। जब वो कुचालक होगा, जब चार्ज सतह पर नहीं फैलेगा, क्योंकि कुचालक में चार्ज सतह पर नहीं जाता है, पूरे आयतन में फैल जाता है, पूरे आयतन में फैल जाता है। चलो भाई, पूरे आयतन में फैल जाता है, गाना बहुत हो गया। दूसरी स्थिति, सर पहली स्थिति बड़े जल्दी समझा दी, दूसरी मतलब दूसरा सिचुएशन, कुचालक या चालक। अचालक के लिए, अचालक के लिए चल रहे हैं हम। यह अचालक होगा, नहीं कुचालक होगा। अचालक कहो, कुचालक कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो समान रूप से आवेशित हैं, तो सबको पता है कि सर यदि ये कुचालक है तो इसमें जो चार्ज होगा वो पूरे आयतन में फैल जाएगा, पूरे आयतन में फैल जाएगा। फैला दो पूरे आयतन में, फैला दो पूरे आयतन में इसके चार्ज को। ये हो गया, पूरे आयतन में फैल गया चार्ज।
अब मान लो यहाँ पर भी दो सिचुएशन, जब बिंदु बाहर स्थित हो, जब बिंदु क्या हो, बाहर स्थित हो, यानी कि इसमें भी सिचुएशन नंबर 1, जब हम कह सकते हैं सीधे सीधे लिख दे कि जब r जो है बड़ा हो r से। मान लो इसकी भी त्रिज्या कितनी है, r है, और मान लो इस पॉइंट पर जो बाहर स्थित है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, r है, और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, सर गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये बना लिया हमने, इस चार्ज को घेर लेंगे, एकदम घेर लेंगे। अरे भाई इस बिंदु पर चाहिए ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे हम, उसका डायरेक्शन चेक करेंगे, लंबवत होगा इस तरफ, यानी कि dA। और पता है सबको कि ये जो प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा, वेक्टर E वेक्टर dA। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही है। मान लो कि इस ठोस पर पूरा चार्ज कितना है, Q है, मान लो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो गॉस के प्रमेय से, गॉस ने क्या कहा था भाई, इतनी बार बोल चुके हैं कि सबके दिमाग में फिट हो गया होगा। गॉस ने छोटी सी बात बताई थी कि फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पूरा चार्ज कितना है, Q है, और ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर सारा चार्ज आ रहा है। हाँ चेक करते रहना कि ये नहीं कि Q लिख दिया हमेशा, पूरा चार्ज आ रहा है ना गॉसियन पृष्ठ के अंदर। हाँ सर आ रहा है, ये जो हमने घेरा हुआ है उसके अंदर सारा चार्ज आ जा रहा है, तो हो जाएगा फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये कुत्तों को क्या हो गया भाई, रात को क्यों भौंक रहे हो। चलो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि फाई बराबर ये होता है E dA cos थीटा, इसलिए ये जो गॉसियन पृष्ठ है यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा, इसलिए फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा चेक करो, समाकलन E dA को dA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी dA माना हमने, cos थीटा, थीटा कितना होगा, सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो 0 डिग्री हो जाएगा। चलो आगे कहानी बताओ। सर वही होगा E समाकलन dA, cos 0 का मान 1 होता है। अब पूरा dA जोड़ लो, पूरा dA जोड़ लो भाई, तो ये क्या है, एक गोला है, और ये अगर पूरा हम dA सतह पर जोड़ लेते हैं, गोले के सतह पर जोड़ लेते हैं, तो क्या आएगा, वही कहानी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से चलो, समीकरण 1 और 2 से। सर राइटिंग क्यों नहीं सुधार रहे हो, कोशिश कर रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं, सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो ये दोनों फाई हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं E 4 पाई R स्क्वायर बराबर, ये दूसरा लिखो या पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। हमें E का मान चाहिए, बट्टा में चला जाएगा, तो ज़रा चेक करो क्या हो जाएगा, ज़रा चेक करो, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो बट्टा में जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर क्या है Q, ये R कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो बट्टे में R स्क्वायर। बात आई समझ में। सर ये तो वही हो गया, फिर खोखले गोले के कारण जो बाहर आया था वहीं आ गया यहाँ पर भी। तो देखो 3 सिचुएशन सेम हो रहे हैं, चाहे गोला खोखला हो, चाहे वो ठोस हो, उसके बाहर जो है सेम हो रहा है, चाहे वो चालक हो चाहे वो कुचालक हो। तो सिंपल सी बात याद रखना कि यदि गोला हो, चाहे वो चालक हो चाहे वो कुचालक हो, यदि उसके बाहर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके केंद्र से दूरी यदि छोटी r है, ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R स्क्वायर। इस गोले पर चार्ज कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए। ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भाई मजेदार चीज़ तो तब है जब इसके अंदर हम चेक करेंगे, अंदर देखो मजा आएगा सबको। नोट कर लो, नोट कर लो भाई मेरे, नोट कर लो, कर लिया। चलो मिटा दे इसको, हाँ सर मिटा दो, चलो मिटा देते इसको। अब अंदर चेक करेंगे, अंदर चेक करेंगे।
सर गाना सुनाओ एकदम। चलो देखो, गाना को गोली मार दो। सिचुएशन नंबर बी, अचालक के लिए। जब आर बड़ा हो इस आर से, यानी अंदर हो, कह सकते हो जब बिंदु अंदर हो। आओ, मान लो ये कोई गोला है, मान लो ये कोई गोला है, समान रूप से आवेशित है और अचालक है यानी कुचालक है, तो पूरे आयतन में चार्ज फैल जाएगा। हाँ सर पता है, पूरे आयतन में फैल जाता है। और यदि ये चालक होता यानी धातु होता तो केवल सतह पर चल जाता, ऑटोमेटिक। वो गुण होता है, पहले लेक्चर में समझाया था हमने। चलो ये हो गया। अब मान लो इसके भीतर कोई बिंदु P है, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु P है, तो हमें यहाँ मान लो ये है, ये पूरा गोले की जो त्रिज्या मान लो R है, और यहाँ जो है ये वाला छोटा R है, तो हमें यहाँ से गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। हाँ सर यहाँ बनाना होगा, तो यहाँ बना लो। सर दिख नहीं रहा है, लो भाई बोल्ड बना दे रहे हैं, बोल्ड बोल्ड क्लीन बोल्ड कर दे रहे हैं। सर क्लीन बोल्ड मत करो, क्लीन बोल्ड करोगे सब लोग भाग जाएंगे। चलो दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा सबको ये गॉसियन पृष्ठ। ये हमने गॉसियन पृष्ठ ऐसे बना लिया। अब जरा चेक करो कि क्या गॉसियन पृष्ठ में पूरा चार्ज आ रहा है? नहीं सर, पूरा चार्ज नहीं आ रहा है। तो फिर इस बार हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हाँ सर नहीं ले सकते हैं। तो इस बार हमें आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा। मान लो यहां पर जो आवेश घनत्व है वो रो है, क्योंकि भाई ये क्या है, आयतन में फैला हुआ है, और आयतन आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं? रो ही बोलते हैं। पता है ना सबको, रो बराबर क्या होता है? Q बट्टा भी, सबको पता है। हाँ सर सबको पता है। तो यहाँ रो बराबर Q बट्टा भी होता है, सबको पता है Q बट्टा भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे रुक जाओ, निकाल दें रो बराबर, अरे सर Q बराबर लिख रहे हो, चलो रो बराबर Q बट्टा भी। तो Q टोटल चार्ज तो हमने Q ही लिखा है, और बट्टा V यानी आयतन। इसका पूरा आयतन क्या होगा भाई? गोला है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। कितना आ रहा है इसका? कितना आ रहा है भाई? पता है ना सबको? सबको पता है, सबको पता ही है, सबको पता है। चलो तो कितना हो जाएगा इसके लिए निकालेंगे, पूरे के लिए, इस पूरे के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा R²। इसके लिए बड़े वाले के निकाल रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ के लिए नहीं निकाल रहे हैं। चलो तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, ये चीज़ याद रखना। अभी यूज करेंगे। अब इधर समझते हैं। तो जब R बड़ा हो R से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, टेंशन ना लो, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। चलो भाई गॉस के प्रमेय क्या बोलता है? गॉस के प्रमेय क्या बोलता है? गॉस जी क्या बोलते हैं? गॉस जी बोलते हैं कि फाई बराबर होता है Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारे इस गॉसियन पृष्ठ में टोटल Q तो आया नहीं, टोटल Q तो आया नहीं। तो इस गॉसियन पृष्ठ में देखो, गॉसियन पृष्ठ के लिए हमें चलना है। इस गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा? गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा? ध्यान से एकदम, गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा? हाँ सर गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा? आओ चेक करते हैं गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा। इस वाले में गॉसियन पृष्ठ में, तो गॉसियन पृष्ठ में अगर हम Q निकालेंगे तो यहाँ आवेश का घनत्व तो हर जगह सेम है, तो रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टा V। तो गॉसियन पृष्ठ का भी क्या होगा? 4/3 और पाई R कितना हो जाएगा? छोटा r Q। बात आई समझ में? हाँ सर आई। तो क्या हम Q के बदले यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई R Q। लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q के बदले हम लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई R Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। अब चलो, अब आते हैं, लिखेंगे कि चूंकि फाई बराबर होता है समाकलन E डीए कॉस
थीटा। आओ भाई, कॉस थीटा तो मैंने बनाया ही नहीं है। यहाँ पर हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, इसी तरफ होगा, ये हो गया। और यहाँ डी ए भी इसी तरफ होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है, ये हो गया। इसलिए सीधे सीधे बोल देते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ई डी ए कॉस 0। आओ, तो ई बाहर हो जाएगा और हो जाएगा डी ए। अब हमें टोटल डी ए निकालना है। ये टोटल डी ए निकाल करके क्या करेगा, गोले का क्या निकलेगा, चेक करो, गोले का क्या निकल जाएगा, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ही हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से निकाल लो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ चेक करो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा। हमें ई चाहिए, तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। आओ भाई, आओ समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा चेक करो सब लोग। ऊपर है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, चलो ये हो गया, बट्टा, ये बट्टे में जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 2 आर से 2 आर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ई बराबर क्या होगा, ज़रा बताओ आप लोग, ई बराबर क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 आर से 2 आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये देखो, ये नीचे आ जाएगा, ये बट्टे में तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर केवल रो बचेगा, तो हो जाएगा रो बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आर भी बचेगा तो इंटू में आर, और कुछ बच रहा है, पाई तो कैंसिल हो गया, बट्टे में हाँ 3 बच जाएगा, तो 3। आ रही बात समझ में, ये हो गया रो इंटू आर बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू आर बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में, मज़ा आया सबको। एक और चीज़ देख लो आप लोग, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ ये रो क्या है, ज़रा चेक करो, यहाँ पर ये आवेश घनत्व है आयतन में, इसलिए रो दिया हमने। 2 आर से 2 आर कट गया तो 1 आर बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बट्टे का 3 है तो नीचे आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, ऊपर रो बच जाएगा। आई बात समझ में, हाँ सर आई। तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो।